अपील भी करेंगे लोगों से कि आप लोग आएँ। और ठीक 1 महीने बाद अजीत पवार जो हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में कूद जाते हैं अपने 19 विधायकों के साथ। जब पूरा देश तराही-तराही था, जी। तब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने जो है इतने बड़े लेवल पे आपने ऑफिसेज़ खोली और पूरे देश में खोली, कि यहाँ मामला संविधान और लोकतंत्र का है। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं सरवर इमाम, जिन्हें कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने इन्हें अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको कांग्रेस की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। और मैं सबसे पहले तो अपने तमाम बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे ये सीवान ज़िले की जिम्मेदारी सौंपा है। और जिस उम्मीद से उन्होंने वो ये जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जिम्मेदारी को मैं पूरी करूँ और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। क्या लगता है संगठन के फेरबदल से कितना फायदा होगा कांग्रेस को? एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत है और शायद उसी लिए पार्टी ने ये सारी चीज़ों को देख करके बदलाव करना शुरू किया है। और ये बदलाव तो ज़ाहिर सी बात है कि जो कहा जाता है कि या तो माइग्रेट कीजिए या बदलाव कीजिए, जी। तो बदलाव तो हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। बीजेपी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई और उसमें सारे सहयोगी दलों को एकजुट किया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या बौखलाहट शुरू हो गई है क्या बीजेपी में? जी, ज़ाहिर है राहुल गांधी ने जो एक नया नैरेटिव सेट कर दिया कि आपको जनता के बीच रहना होगा, आपको पब्लिक के बीच होना होगा, उनके दुख दर्द को समझना होगा, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े होना होगा। चाहे वो देश का किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे जिस तबके के लोग हों, उनके साथ आपको खड़ा होना होगा। ये फोकस मार के और बैंड बाजा बजा करके और नए-नए नित नए कपड़े, नए-नए डिज़ाइन कपड़े पहन के आप लोगों को भरमा सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन उनको कहीं आगे नहीं ले जा सकते। वो सारी पार्टियों का एक साथ आना इस बात को साबित करता है कि इस देश में लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होगा, चाहे वो कोई कुछ भी कर ले। जी। और संविधान पे आँच नहीं आएगी। 26 वर्सेस 38 कौन भारी पड़ेगा? इसकी किस तरह आम आदमी पार्टी भी अब आपके साथ आ चुकी है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हम पार्टियों का आना साथ जो है वो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ मामला संविधान और लोकतंत्र का है। जी। संविधान बचाने और लोकतंत्र की बचाने की जब बात आएगी, तो जो दो जाहिर है कि दो धड़ा जो है दो तरफ बटेगा। एक धड़ा जो वो है जो देश को बेच रहा है, देश के सारे संसाधनों को बेच रहा है, नौकरियों को ख़त्म कर रहा है और ये बेरोज़गारी को अपने चरम पर उसने पहुंचा दिया। महंगाई की जो हाल है वो सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है, भुगत रहा है इसको। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक वो है जो नफ़रत फैला रही है और नफ़रत के दम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है, और एक वो है जो मोहब्बत, लोकतंत्र और संविधान की बात करती है। ये मोहब्बत की दुकान तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और अब वो दुकानें जो हैं वो उसका जो ब्रांच है वो बढ़ रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है और वो बढ़ते बढ़ते जो है कर्नाटका पहुंचा है, और कर्नाटका के हिमाचल, कर्नाटका से होते हुए अब वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए ये सारे प्रदेशों में जाएगा, और सारे प्रदेशों से होते हुए यकीनन वो दिल्ली की तरफ जाएगा। एक तरफ बड़ा गंभीर मसला है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार जो है मौन है। कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, हम अभी आपने देखा भी होगा कि मणिपुर के दंगे में और राहुल जी को इन्होंने वहाँ नहीं जाने देने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, रास्ते रोके, बहुत सारी चीज़ें की, पुलिस को लगाया, उनके लोगों को जाने के लिए वहाँ मना किया, रोका, रास्ता ब्लॉक किया। राहुल जी इसके बावजूद भी वो हेलीकॉप्टर से वहाँ गए और जाकर के वहाँ लोगों को से मिले, उनके कैंपों में गए, जो रिलीफ कैंप हैं उन कैंपों में गए, उन लोगों के साथ बैठे, उनकी परेशानियों को सुना, देखा। और उसके बाद एक नौटंकी हुई। बीजेपी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो इस्तीफा देते हैं सुबह में, और शाम में वो इस्तीफा वापस भी होता है। ये सारी नौटंकीबाजियाँ होती हैं हमारे इस देश में, जहाँ औरतें, जहाँ देवियाँ पूजी जाती हैं, उस जगह, उस मुल्क में लड़कियों के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत हो रही है, और सरकार मौन है। क्या इसलिए कि वहाँ बीजेपी की सरकार है? अगर वहाँ कोई दूसरी गैर बीजेपी सरकार होती तो इसका मतलब ये था कि यहाँ चिल्ला रहे होते लोग कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन अभी वहाँ कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, वहाँ कोई लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा है, ना वहाँ कोई संविधान की बात कर रहा है,
जबकि सरासर ये देखने को आ रहा है कि वहाँ पूरी तरह से ये लोग फेलियर हैं और वहाँ चाहिए कि इनको राष्ट्रपति शासन लगाएं। इन्होंने नोटबंदी के दौर में सोच लीजिए कि जब पूरा देश नोटबंदी की लाइन में लगा था, जी उस दौर में इन्होंने भाजपा कार्यालय खोले हैं और पूरे देश में खोले हैं, और किस तरह के हैं, कितने हाईली मेंटेन्ड हैं, और वो 5 स्टार होटलों से मिलते जुलते हैं। उस तरह के दफ्तर ये खोले, इन्होंने ऑफिसेस खोली हैं पूरे देश में, जब पूरा देश जो है सड़कों पे था, एटीएम की लाइनों में था। तो ये सवाल करना वाकई ये सवाल करने की बात है कि भाई जब पूरा देश तराही तराही था, जी। तब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने जो है इतने बड़े लेवल पे आपने ऑफिसेस खोली और पूरे देश में खोली और बड़े हाईटेक तरीके से खोली। तो इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, जबकि आपको नौजवानों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौजवानों को देने के लिए कहीं कोई नौकरी नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है आपके पास। जो भी वैकेंसियाँ थी वो आपने उसको वैनिश कर रखा है, उसको ख़त्म कर रखा है, बंद कर रखा है। सारे संसाधन आप बेच रहे हैं। तो क्या ये पैसे उसी संसाधनों के बेचने से आए हैं, जिन संसाधनों जो आपने ऑफिसेस खोली हैं, या कहीं आपने कोई प्लॉट रखा हुआ था जिसको बेच करके आपने ये घर बनवाया है? कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। और ईडी और सीबीआई तो इस वक्त जो है वो तोता बना हुआ है केंद्र की भाजपा सरकार का, और वो उन्हीं की तरफ जाता है जिन पर वो इशारा होता है कि इनको अपने दल में लाना है, इनको अपने दल में लाना है। वो जब जैसे ही इशारा होता है वो अपने काम में लग जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में जो एनसीपी की टूट जी हालिया मिसाल जो है वो सामने अभी अजीत पवार हैं, जिनको 1 महीना पहले यही प्रधानमंत्री जी, उनका वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यही प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले के वो दोषी हैं। वो एनसीपी पार्टी दोषी है और खुद उसमें अजीत पवार का वो नाम लेते हैं कि वो दोषी हैं। और ठीक 1 महीने बाद अजीत पवार जो है उनकी वॉशिंग मशीन में कूद जाते हैं अपने 19 विधायकों के साथ, और फिर वो साफ सुथरे होकर के निकलते हैं। चलते चलते सरवर इमाम जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के आने की तैयारी जोरों पर दिख रही है सीवान में। 23 तारीख को टाउन हॉल में उनका प्रोग्राम होना है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, ये सही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं 23 तारीख को सिवान आ रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं डॉक्टर शकील खान, और बिहार प्रदेश माइनॉरिटी विभाग के जो चेयरमैन हैं मिन्नत रहमानी, वो भी आ रहे हैं जी। और भी कई सारे नेता हैं जो लोग आ रहे हैं वहाँ उस दिन। हमारे सिवान के टाउन हॉल में सिवान सुबह 10 बजे से प्रोग्राम है जी। और ये 10 से 3 के बीच चलेगा प्रोग्राम। और ये अभिनंदन समारोह कम कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें तमाम जिले भर से लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ के हम अपील भी करेंगे लोगों से कि आप लोग आएँ एक दिन जमहूरियत के नाम और एक दिन लोकतंत्र के नाम दें अपना, एक दिन दें अपना। ऐसे तो बहुत सारे वक्त लोगों को इधर उधर जाते हैं और घूमते फिरते हैं। वो इतवार का दिन भी है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और ये जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने का एक दिन हम लोगों ने तय किया है, और लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने की बात है, और संविधान को बचाने के लिए जो है ये आवाज़ है। और ये एक मैसेज भी है जो राहुल जी के ज़रिए, राहुल जी का मैसेज है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और इन नेताओं के ज़रिए जनता तक जाना है, और उसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि जो राहुल जी का जो मैसेज है और राहुल जी की जो अभी कार्यशैली है, और जिस तरह से राहुल जी लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों तक अपनी बातें कह रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 23 तारीख को, और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे 23 तारीख को आएंगे टाउन हॉल में, और टाउन हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये तय कर देंगे कि आप लोग भी लोकतंत्र और संविधान के साथ हैं, और संविधान और लोकतंत्र में पूरा विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उस जगह खड़े होंगे जहां लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हो। बहुत शुक्रिया सरवर इमाम साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, अपनी बातें रखी। दर्शकों को उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे, और भी मेहमान हमारे यहाँ लगातार आ रहे हैं, और भी नए नए मेहमानों के आने की संभावनाएं हैं। अगर आप को अच्छा लगता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दी गई इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।
अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।